Okay, so the last day, day 75, and today we are going to solve a hard enough problem, minimum cost to convert string, second part. So the question is, like it's a good question. So basically you are given a source string and a target string, and you can perform these operations like as many times you want. So you will select a substring, and then you will change that substring to some other substring. For example, you are also given original and changed. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, एंड यूर ऑल्सो गिवन अ कॉस्ट अरे. सो इसका क्या मतलब है, यू कैन सिलेक्ट एनी लाइक लेट्स सेलेक्ट दिस एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे इट्स अ बिट डिसेप्टिव कि यू कैन ओनली सेलेक्ट कैरेक्टर्स. सो यू कैन गो फ्रॉम बी सी डी टू सी डी ई विद कॉस्ट ऑफ वन. एंड सो ये चेंज तुम कर सकते हो. सो यू कैन सेलेक्ट एनी लाइक सोर्स स्ट्रिंग में से यू कैन सेलेक्ट बी सी डी एंड यू कैन चेंज दैट टू सी डी ई, एंड तुम्हारा कॉस्ट जो पड़ेगा दैट वुड बी वन. बट देर आर टू कंडीशंस कि जो भी तुम सिलेक्ट कर रहे हो ना, दो जो भी तुम सबस्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहे हो वो सब डिसजॉइंट होने चाहिए, या फिर तुम वही सेम सबस्ट्रिंग बहुत बार सिलेक्ट कर सकते हो. सो यू लाइक व्हाट यू कान डू इज़ यू कैन नॉट सेलेक्ट 1 to 4 and then you'll say कि I'll select 2 to 6. This is not allowed. ये these are not disjoint, right? So you can only select disjoint substrings, and you can again select 1 to 4. ये allowed है, like 1 to 4 you can select again and again the same substring, but you cannot select disjoint वाला, मतलब you cannot select non disjoint like 2 to 6. You cannot select this. Those have to be disjoint or it can be identical. ठीक है, disjoint or identical. And what you have to return is the minimum cost to convert the string source to the string target using any number of operations. बस तुम्हें true or false बताना है, मतलब sorry cost बताना है if it's possible. एंड ये एक छोटा कंडीशन बोला है कि देयर कैन बी स्ट्रिंग्स जहाँ पे ओरिजिनल से ओरिजिनल एंड चेंज टू चेंज हो सकता, मतलब दे कैन रिपीट दिस ओरिजिनल एंड चेंज्ड वाला अरे, बट कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता. लाइक एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यहाँ पे कुछ यूनिकनेस का कंस्ट्रेंट नहीं है. ठीक है, दैट्स ऑल, एंड यूर गिवन सम लोअर केस कैरेक्टर्स. सो हाँ, दिस इज द क्वेश्चन. So there are many concepts involved in this video. You can also solve this using rolling hash, but we use try and we used a graph algorithm Floyd-Warshall. वो सब तो मैं बताऊंगा like why we are using that. So first let's start with the basics, like why we are using some of these concepts. ठीक है, so suppose ये एक कोई string दिया है तुम्हें, and don't focus on what the target is right now. ठीक है, like तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता अभी target क्या है, so don't focus on that right now. So अभी अगर मैंने तुम्हें बोला है कि लाइक यू वांट टू कन्वर्ट दिस सोर्स टू दिस, जो भी तुम्हारा टारगेट है, सो देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस. फॉर एग्जांपल, यू कैन सेलेक्ट ए बी सी, देन यू कैन सेलेक्ट डी एफ, एंड देन यू कैन सेलेक्ट ई जी. सो व्हेन आई एम सेइंग दैट मीन्स अगर यहाँ पे डी ई एम प्लस जी एच एंड ए वाई ऐसा कुछ होता, सो व्हेन आई एम सेइंग यू कैन यूज़ दीज सबस्ट्रिंग्स, दैट एक्चुअली मीन्स कि तुम्हें ऐसा ना कुछ एज दिया हुआ है लाइक ए बी सी टू डी एम, ये वाला तो मैं सोर्स टू टारगेट विद द कॉस्ट ऑफ वन ऐसा कुछ दिया हुआ है. एंड देन सपोज यू हैव गिवन लाइक यू आर गिवन दिस डी ऑफ लाइक डी एफ से लेके जी एच, देन अगेन लेट्स से यू आर गिवन ई जी टू ए वाई, एंड ले लो सबका कॉस्ट, इसका कॉस्ट 5 है, इसका कॉस्ट 8 है. तो यू कैन सेलेक्ट दीज पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग्स एंड तुम्हारा आंसर यहाँ पे जैसे 14 करके कुछ आ जाएगा. बट सपोज लेट्स राइट दैट स्ट्रिंग अगेन ए बी सी डी एफ एंड ई जी, एंड द टारगेट इज अगेन सेम. ठीक है, डी एम जी एच ए वाई. नाउ सपोज करो तुम्हारा ये एक है, यू आर सेलेक्टिंग दीज सबस्ट्रिंग्स, सो दैट मीन्स इतना पार्ट एंड इतना पार्ट. सो अगर मैं जब बोल रहा हूँ आई कैन सेलेक्ट दीज सबस्ट्रिंग, दैट मीन्स मैंने अज्यूम किया राइट कि मेरे पास ए बी सी डी से लेके डी ई एम जी का कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 5, एंड एफ ई जी से लेके एच ए वाई का मुझे कॉस्ट पड़ रहा है ले लो 8. सो इफ़ आई सेलेक्ट ये वाले सबस्ट्रिंग्स ए बी सी डी एफ ई जी इंस्टेड ऑफ ए बी सी डी एफ देन ई जी, मुझे कॉस्ट पड़ेगा 13. सो एंड तुम्हें अज्यूम करो यही तुम्हारा सोर्स और टारगेट था. सो एज यू कैन सी देर आर मेनी वेज ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स टू टारगेट. सो इट्स बेटर कि हम अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे है तो हम हमेशा डी पी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स वेन एवर यू आर एट एनी पर्टिकुलर इंडेक्स यू विल स्टार्ट टू गो टिल अ सर्टेन जे. सपोज जैसे मैंने आई टू जे गया था, आई वुड चेक कि मेरा ए बी सी से डी एम पॉसिबल है या नहीं. इफ़ इट इज़, अभी मेरा ओनली इशू है दैट इज़ टू सॉल्व इतना सफिक्स, मतलब मैंने इतना प्रीफिक्स का डिटरमाइन कर लिया कि येस मेरे पास आंसर है, आई कैन कन्वर्ट ए बी सी टू डी एम. नाउ गिव मी द आंसर फॉर j प्लस वन टिल द एंड, टिल द एंड. सिमिलरली j एक टाइम पे ए बी सी डी पे भी आएगा, मतलब मुझे ये हर आई टू j के लिए सॉल्व करना है. सो दैट वुड बी एन एन स्क्वायर थिंग. तो मुझे हर करंट के लिए उसके आगे आगे जाते रहना है, एंड जब तक ये चीज़ पॉसिबल है, लाइक इफ़ आई फाउंड कि ए बी सी डी से लेके डी एम जी तक का भी एक
पॉसिबल कन्वर्जन है, दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी एंड देन अगेन तुम आगे j+1 के लिए चीज़ें चेक करोगे। ठीक है, सो फ्रॉम अ गिवन आई एंड देन तुम्हारा आई डी बन जाएगा। सो वो स्टेट ट्रांजिशन तुम्हें समझा, राइट? यू आर एट अ पर्टिकुलर आई, यू वुड गो फ्रॉम आई टू सम जे, लाइक तुम ट्राई करोगे जितना एंड तक तुम जा सकते हो। इफ़ अ ट्रांजिशन अकर्स फॉर जो भी तुमने अब तक सबस्ट्रिंग सेलेक्ट किया टिल दी टारगेट वाला सबस्ट्रिंग, दैट मीन्स यू लाइक दैट इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर यू। देन यू वुड रिकर्सिवली कॉल j+1 से, देन यू वांट कि ठीक है मैंने ABC टू DM सॉल्व कर दिया, नाउ गिव मी द आंसर फॉर इतना सब है, ये जो रिमेनिंग सब है मुझे इसका आंसर दे दो। देन अगेन तुम्हारा आई यहाँ डी पे आ जाएगा, यू वुड अगेन रिपीट द सेम थिंग एंड देन रिकर्सिवली कॉल्स कीप ऑन गोइंग। ठीक है, अभी ये हमें क्या करना समझ आ गया, बट अभी इसमें 2-3 फैक्टर्स है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस। ओके, सो अभी सपोज ABCDEMFG देन XYZ APQRT एनीथिंग रैंडम। ओके, सो अभी अगर अज्यूम करो तुमने सिलेक्ट किया ABC, ठीक है, एंड XY तुम्हें उसको XYZ में कन्वर्ट करना है, एंड तुम्हें जो सोर्स टू टारगेट वाला जो अरे दिया था ना, दैट वाज समथिंग लाइक ABC से लेके XYZ यू कैन कन्वर्ट बट तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा 13, बट ABC से लेके इफ़ यू गो टू AGY तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा 2, एंड AGY से लेके इफ़ आई गो टू सॉरी XYZ मुझे कॉस्ट पड़ेगा 3। So if you visualize this particular like ये पूरा चीज़ in the form of a directed graph, what you'll get is ABC एक node है which is connected to XYZ with a weight of 13, and ABC is also connected to another node which has the value of AGY and उसका weight है 2, and AGY is again connected to XYZ जिसका weight है 3। So अगर मुझे ABC को XYZ में convert करना है, so I have two ways, right? Either I can go this way और आई कैन गो ये वाला वे, समझा, राइट? ये वाला वे एक पॉसिबल वे है एंड दूसरा वे ये है। सो यू ऑलवेज वांट, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें किस से किस में कन्वर्ट करना है, दिस इज़ योर सोर्स एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू डेस्टिनेशन XYZ, यू शुड ऑलवेज हैव इट स्टोर्ड समवेयर कि व्हाट्स द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ABC to XYZ, like what's the shortest path from ABC to XYZ. It's not 13, so you cannot just directly consider the edge, you want to have the shortest path. So इसका आंसर आएगा 5 because 2 plus 3 would give you 5 and that is your answer। मतलब इसका cost पड़ा 5 and then you would recursively call the same solution like the same recursive code for this particular part। So यहाँ पे हमारा first concept आता है, how do you establish the shortest path in directed graph and for every node to any other node। So यहाँ पे मैं तुम्हें algorithms नहीं, like I won't be explaining the algorithms but you would be using Floyd-Warshall यहाँ पे, you would be using Floyd-Warshall। So Floyd-Warshall it actually stores something like dp of x comma y, and that's like the shortest distance from x to y। The time complexity is vertex cube, जो like the number of vertices you have उसका cube रहता है, and x to y would be your shortest path, and if it is infinity means there doesn't exist any path from x to y। ठीक है, this was the first part, this was the first algorithm why we are using Floyd-Warshall। this is a simple algorithm, तो हमें एक adjacency matrix चाहिए एंड देन बस 3 बार nested loop चला दो एंड देन यू कैन easily solve this। ठीक है, तो Floyd-Warshall एक बार पढ़ लेना। now once you are done with Floyd-Warshall, ठीक है, there is one more concept that we'll have to use यहाँ पे। now suppose मेरा I यहाँ पे है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ J तक जा रहा हूँ, सो आई वॉज एट I विच इज़ करेंटली A एंड X, देन मैं B पे गया दैट इज़ B एंड Y, देन मैं J पे गया C एंड Z। हाउ डू आई चेक, मतलब हाउ डू आई चेक इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम ABC टू XYZ, लाइक हाउ डू आई चेक यहाँ पे, तो मैं समझा व्हाट आई एम टेलिंग, राइट? लाइक given this is ABC and this is XYZ, how do you check if there exists any edge? ये जो निकालने का पार्ट है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। हाउ डू यू चेक कि ये एज में तुम्हारे है भी या नहीं, ये तुम्हारे एज वाले लिस्ट में है भी या नहीं। सो टू डू दैट वी आर यूजिंग that you can also solve this part using rolling hash, but we'll be doing this using try। so suppose हमारे पास फर्स्ट एंट्री आई ABC to XYZ, तुम दो ट्राई बनाओगे सो दिस इज़ योर original, this is your original and this is your changed, right? This is your changed, so you would be making two tries, one for original and one for try। then suppose तुम्हारे पास ABC आया, so तुम अपने try में you would be inserting ABC। so suppose this is your root node, you would insert A वाला node यहाँ पे,
देन बी वाला नोड यहाँ पे, एंड देन अगेन सी वाला नोड यहाँ पे। ठीक है, देन तुम्हारा एक्स वाई जेड भी आया, सेम थिंग, दिस इज योर रूट नोड, यू वुड बी इंसर्टिंग एक्स, you would be inserting a y, you would be inserting a z. देन अगेन तुम्हारे पास ले लो यहाँ पे ए जी वाई भी आ रहा है। ठीक है, ए बी सी तो रिपीट हो रहा है, तो वो तो ऑलरेडी रह रहा है, सो यू वोंट ऐड समथिंग अगेन, लाइक जो ए बी सी है वो ओरिजिनल ट्राई में ऐड नहीं होगा। सो यू वुड सपोज देन ए जी वाई आया, सो रूट नोड ए ऑलरेडी है, जी नहीं है, सो जी के लेग बनेगा जी, एंड देन वाई भी नहीं है, वाई के लेग बनेगा। सिमिलरली एक्स वाई जेड आ गया, यहाँ पे ए जी वाई लाइक वापस आ रहा है, तो अगेन यू वुड क्रिएट वन फॉर ए, then one for G, one for Y, समथिंग लाइक दिस। देन अगेन एक्स वाई जेड आ रहा है, तो हमने दोनों ट्राइज में इंसर्ट कर दिए चीज़ें। नाउ व्हाट यूल डू इज़, जब तुम आई पे थे ना, जब तुम अपने आई पे थे, दैट इज़ योर ए वाला नोड, तुम जब जब एक एक चीज़ इंसर्ट कर रहे थे, राइट, मतलब यू आर करेंटली एट आई एंड तुम्हारा टारगेट इज़ करेंटली एक्स। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़, तुम हमेशा जब ये अपना लूप आगे बढ़ा रहे हो ना, तुम ए बी जा रहे हो, वाई जा रहे हो, सी जा रहे हो, जेड जा रहे हो, कीप ऑन चेकिंग योर ट्राई, लाइक कीप चेकिंग योर ट्राई इफ़ ये मेरे ग्राफ में ये वाला नोड प्रेजेंट है या नहीं। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, सपोज मैंने ए डाला, मेरे पास ये रूट नोड है, ठीक है, मैं अभी आई यहाँ पे हूँ, ठीक है, नहीं, आई एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर वे, योर आई इज़ करेंटली एट दिस पर्टिकुलर नोड, ठीक है, ए पे, देन योर जे स्टार्ट्स फ्रॉम आई टिल दी एंड आई टू एन, तो अभी जे कहाँ पे, ए पे है, एंड ये वाला नोड ए पे है, ये एक्स पे, तो ए एंड एक्स। सो जैसे ए और एक्स आएगा, यू हैव द रूट नोड का हैंडल, चेक कि इफ़ देर एग्जिस्ट एनी चाइल्ड नोड विच हैज़ ए इन इट, लाइक ए का चाइल्ड नोड प्रेजेंट है या नहीं। सो यू हैव ए, तो तुम्हारा यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, तो तुम्हारा ट्राई में तुमने एक नीचे ट्रेवर्स कर लिया। देन यू विल चेक द सेकेंड थिंग, ठीक है, दिस इज इन माई ट्राई, बट इज दिस द एंड। सो इफ़ यू नो, हर नोड में देर इज अ पॉइंटर दैट वी यूज टू मेंटेन, दैट इज एंड इक्वल्स टू ट्रू। सो सपोज व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम इंसर्टिंग ए बी सी, तो जब मैं ए बी सी इंसर्ट करूँगा, सी पे आती मैं एंड को ट्रू मार्क कर दूंगा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, लाइक नहीं तो तुम्हें कभी हैंडल नहीं रहेगा, लाइक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ए बी एक स्ट्रिंग था, ए और बी एक स्ट्रिंग था या नहीं। सो दैट्स वाई यू नीड दिस हैंडल, ट्रू वाला। तो यहाँ पे भी एंड फॉल्स आएगा, यहाँ पे एंड ट्रू आएगा, यहाँ पे एंड वुड बी फॉल्स, ठीक है, हर जगह बाकी फॉल्स रहेगा, बस ये एंड्स में अभी के लिए ट्रू रहेगा। लाइक ये एंड ट्रू तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें ट्राई पड़ा हो कहाँ काम आता है। सपोज मैं आगे जाके ना ए जी वाई जेड इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जेड इंसर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे भी एंड ट्रू आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए जी वाई भी एक स्ट्रिंग था जो इंसर्ट हुआ था, तुम्हें पता चल जाएगा एक्चुअली इंसर्ट क्या हुआ था, एंड ए जी वाई जेड भी एक स्ट्रिंग था जो इंसर्ट हुआ था। सो इट, लाइक यू नीड दिस थिंग, ठीक है। नाउ एक बार तुम्हें पता चल गया, सपोज तुम ए और एक्स में आए, तुम ए और एक्स में चेक करोगे कि क्या ये दोनों एंड है क्या। अभी वो दोनों अगर एंड होते ना, तो तुम्हें पता चल जाता कि वो ओरिजिनल वाले, लाइक देयर वाज अ स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम ए टू एक्स, मतलब ओरिजिनल में कोई ए था एंड चेंज में कोई एक्स था, तभी इन दोनों में ट्रू आता, राइट, बट वो केस नहीं है यहाँ पे। सो यू वुड गो एक स्टेप और आगे, सो ए एंड बी, सो ए बी, हाँ, ए बी एंड एक्स वाई। सो ए के बाद लाइक डज देयर एग्जिस्ट अ नोड जिसका वैल्यू बी है। सो हाँ, यू हैव अ बी, तुम वहाँ आ जाओगे, तुम चेक करोगे वो एंड है या नहीं। वो एंड अगर नहीं है, मतलब वो ओरिजिनल वाले, मतलब ओरिजिनल के कोई भी नोड में वो ए बी करके वैल्यू नहीं था। सिमिलरली यूल चेक फॉर एक्स वाई, एक्स के नीचे कोई भी नोड है क्या वाई, हाँ वाई है, बट अगेन वो एंड नहीं है, दैट मीन्स यू वोंट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। देन सपोज एक स्टेप और आगे, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। जब ये वाला पार्ट आया, दैट मीन्स कि अगेन यू विल चेक कि बी के नीचे, लाइक डज देयर एग्जिस्ट एनी नोड जिसका वैल्यू सी है, लाइक सी वाला चाइल्ड नोड प्रेजेंट है या नहीं, वो प्रेजेंट है। सिमिलरली वाई के नीचे भी जेड प्रेजेंट है, एंड दोनों का एंड वैल्यू भी ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि ए बी जेड जो है ना, वो ओरिजिनल वाले नोड में आ रहा है, एक्स वाई जेड भी जो है ना, वो ओरिजिनल वाले, वो चेंज्ड वाले नोड में आ रहा है। ये हम लोग दो अलग ट्राई में इटरेट कर रहे थे, राइट। जब मुझे पता चल गया कि ए बी जेड और एक्स वाई जेड दोनों ही ओरिजिनल और चेंज्ड वाले उसमें है, मतलब नाउ आई एम एलिजिबल टू चेक द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी जेड टू एक्स वाई जेड, ए बी जेड टू एक्स वाई जेड। अभी मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई एम एलिजिबल टू मेक दिस चेक, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों ही मेरे नोड्स वाले लिस्ट में कहीं तो आ रहे थे। तो अभी या तो इनका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, या तो इनका कुछ वैल्यू होगा। अगर इनका कुछ वैल्यू है, तो सपोज मेरा आई ज़ीरो पे था और जे अभी टू पे है, तो मैं क्या करूँगा, यू ऐड दिस डिस्टेंस ऑफ ए बी जेड टू एक्स वाई जेड, लाइक दिस इज़ अ पॉसिबल आंसर। सो तुम ऑब्वियसली वो मिनिमम वाली चीज़ मेंटेन करोगे, प्लस गिव मी लाइक नाउ रिकर्स फॉर जे प्लस वन एंड जो भी तुम्हारे बाकी पैरामीटर्स थे। सो अभी मुझे जे प्लस वन के लिए अगेन सेम चीज़ सॉल्व करनी है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। सो दो चीज़ हमने चेक की, एक तो ये डिस्टेंस वाला चेक, दैट इज़ एक नोड से दूसरे नोड पहुंचने का व्हाट्स द मिनिमम कॉस्ट। द सेकेंड थिंग इज़ ट्राई टू चेक, मतलब ये जो ट्राई हमने यहाँ पे यूज़ किया दैट इज़ टू चेक ये वाले नोड एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। ये तुम रोलिंग हैश से भी कर सकते थे, बट हाँ, आई जस्ट वांटेड टू यूज़ ट्राई इन दिस क्वेश्चन। सो वंस यू हैव कि वो नोड प्रेजेंट है या नहीं तुम्हारे ओरिजिनल और चेंज नोड्स में, यू वुड अप्लाई फ्लॉइड वॉशर, लाइक ऑलरेडी फ्लॉइड वॉशर इज ऑलरेडी अप्लाइड, प्री कंप्यूट हो चुका है वो, देन यू विल गेट द डिस्टेंस एंड देन यू विल रिकर्सिवली कॉल फॉर द सफिक्स। एंड ऑल्सो यू वोंट एक्चुअली कॉल डिस्टेंस ऑफ ए बी जेड, तुमने बेसिकली ए बी जेड को ना एक इंडेक्स असाइन कर दिया उसे, बेसिकली ऑल ऑफ दीज नोड्स आर असाइंड अ यूनिक इंटीजर। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए मैंने आप बताया नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू द कोड, इन्होंने यहाँ पर एक ये वाली चीज़ बोली थी कि देयर में एग्जिस्ट इंडिसेस जिनका ये चीज़ सेम रहेगा, दैट्स वाई मैंने एजेस को यूनिक कर, लाइक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम इसे अलग अलग वे से भी हैंडल कर सकते हो। सो व्हाट दिस गेट एजेस डज इज, हाँ, सो ओरिजिनल चेंज एंड कॉस्ट, सो अगर व्हाट आई एम डूइंग इज़ लाइक कुछ खास नहीं है, अगर ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड एग्जिस्ट कर रहा है फॉर अ प्राइस ऑफ 5 एंड अगेन ए बी सी से एक्स वाई जेड एग्जिस्ट कर रहा है फॉर अ प्राइस ऑफ 2, सो मैं ये वाला एज बजाय सेव कर रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम जस्ट गेटिंग एन एजेस इन दिस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट। तो इसका कोड कुछ खास नहीं है, बेसिक है, पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग दैट इज ए बी सी कॉमा एक्स वाई जेड कॉमा 2, तो ये गेट एजेस सिंपली वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नाउ एक बार मुझे गेट एजेस मिल गया, सो अभी मुझे हर स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग का एज पता है, मिनिमम एज पता है, क्योंकि अगर ये भी एक एज होता तो इसको मैंने डिस्कार्ड ही कर दिया अभी के लिए, मुझे चाहिए ही नहीं वो। नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे मैंने वो एजेंसी मैट्रिक्स अपना इनिशियलाइज़ किया एंड आई टू जे का ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया। देन मैं एजेस में इटरेट कर रहा हूँ, इफ़ यू सी मैंने ट्राइज अपने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए, लाइक मैंने ग्लोबली इटरेट, लाइक उनको ग्लोबली सेटअप कर दिया। एंड इफ़ यू सी मेरा ट्राई का कोड, इट इज़ वही स्टैंडर्ड विच आई यूज़ इन एवरी ट्राई, इतना पार्ट, ये सेम ट्राई मैं हर क्वेश्चन में यूज़ करता हूँ। देन वंस यू हैव दैट व्हाट यूल डू इज़, तुम एजेस में इटरेट करोगे एंड देन मैंने वही जो मैंने बोला कि मैं सबका एक मैपिंग मेंटेन कर रहा हूँ, दैट इज़ मैं हर स्ट्रिंग को यूनिक इंडेक्स असाइन कर रहा हूँ। सो ये वाला मैपिंग मैंने उसकी, ये आई ऑल्सो मेड रिवर्स मैपिंग, मुझे लगा कहीं काम आएगा, बट रिवर्स मैपिंग वॉज ऑफ नो यूज़। सो आई मेड अ मैपिंग अरे एंड देन मैं हर इंडेक्स को, अगर वो ऑलरेडी उसका मैपिंग असाइन नहीं है, आई एम असाइनिंग उसको एक मैपिंग, अगर वो ऑलरेडी असाइंड है तो उसको मैं एक मैपिंग असाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम असाइनिंग अ न्यू number, like new index, like a unique number to that particular string. Similarly for the destination also. And if you see यहाँ पे जब भी मैं कोई edge में जा रहा हूँ ना, from string A to string B with the cost of C, मैं उसको हमेशा अपने original try में SRC को insert कर रहा हूँ and change try में destination को insert कर रहा हूँ। and insert करने वाला code is again very simple, कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, now once that is done you have everything ready, right? and तुमने अपना adjacency matrix भी डिज़ाइन कर लिया है। नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट सिंपल फ्लॉइड वॉशल, यहाँ पे बस 3 लूप में फ्लॉइड वॉशल। नाउ यू हैव पॉइंट ए से पॉइंट बी का मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के भी अंदर था। अगेन डीपी हमने मेमोराइजेशन यूज़ किया है, सो डीपी अगेन ग्लोबली सेटअप, वहाँ पे मैंने उसको रिसाइज कर दिया एंड सबका वैल्यू -1 सेट कर दिया। देन द मेन पार्ट द रिकर्स कोड। नाउ इफ़ यू सी रिकर्स कोड, ये जो मैंने बोला था ना आई, यहाँ पे वो करेंटली करेंट है, ठीक है। मैं ओरिजिनल ट्राई लेके आ रहा हूँ, चेंज ट्राई लेके आ रहा हूँ, मतलब जो मैंने ऊपर सेटअप किया था ना रूट नोड्स, मैं हमेशा रूट नोड का एक्सेस लेके आ रहा हूँ। देन इफ़ यू सी जे इज़ गोइंग फ्रॉम करेंट टिल द एंड, अभी थोड़ी चीज़ें चेक हो रही है, दैट इज़ अगर स्ट्रिंग का वैल्यू सेम ही चल रहा है, मतलब लाइक इनिशियली सेम ग्लोबल है एंड अगर अब तक सेम ही चलते जा रहा है, लाइक देयर इज़ नो चेंज, मतलब सेम फॉल्स सेटअप ही नहीं हो रहा, अगर सेम ही आ रहा है तो आई डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग, वो आंसर सेम ही है, राइट? मतलब सपोज देयर इज़ ए बी सी डी एफ एंड देयर इज़ ए बी ई जे जी, तो अगर मैं इतने पार्ट में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ एडअप ही नहीं करना है, राइट? तो दैट्स ये वाला पार्ट, तुम बस आगे चले जाओ विदाउट एडिंग एनीथिंग। नाउ वही जो मैंने बोला था कि कहीं पर भी अगर तुम्हारा पॉसिबल नहीं आ रहा है, लाइक तुम्हें ओरिजिनल ट्राई और चेंज ट्राई में अभी जो तुम नेक्स्ट वाला जो तुमने इटरेट किया है वो उस ट्राई में है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो हम नीचे ट्रेवर्स कर रहे थे, सपोज तुम्हारा बी बीच में आता ही नहीं और यहाँ पे वाई आता ही नहीं, तो तुम्हें वहीं से ब्रेक करना है, तुम्हें पता है कि वहाँ पे तुम ये वाला चेंज लगा ही नहीं सकते, तुम ओरिजिनल टू चेंज जा ही नहीं सकते, तुम्हारा ट्राई बीच में ब्रेक हो गया। ट्राई को ऐसे नोड तक पहुँचना ही पड़ेगा जहाँ का एंड ट्रू है, तभी हम वहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये वाला पार्ट हम गए, अगर ये मिल गया मुझे तो मैं उस वाले चाइल्ड नोड में चला जाऊँगा, वही जैसे मैं यहाँ पे इटरेशन तो मैं दिखा रहा था, राइट, नीचे जा जाके।
एंड मैं अपना S1 S2 मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो स्ट्रिंग्स चाहिए राइट यहाँ पे जिनके लाइक यू ऑल्सो हैव टू चेक द मैपिंग लेटर ऑन। तो ओरिजिनल ट्राई एंड द चेंज ट्राई, एंड देन अगर मुझे मिलते जा रहा है तो मैं स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर एड अप करते जा रहा हूँ। अगर मुझे भी आंसर में आगे बढ़ना है तो दैट मीन्स बोथ ऑफ दो स्ट्रिंग्स शुड एक्चुअली बी द एंड। एंड एज इन मतलब वही जो मैंने बोला था, अगर तुम ओरिजिनल और चेंज में एज अ डिफरेंट इंसर्शन ट्राई में इंसर्ट किए हुए हो, दैट मीन्स तुम्हारा जो एंड वैल्यू है ना वो ट्रू होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर का एंड वैल्यू ट्रू होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम चेकिंग यहाँ पे कि ओरिजिनल ट्राई मतलब ओरिजिनल ट्राई के अभी हम जिस चाइल्ड पे है और चेंज ट्राई के अभी हम करेंटली जिस चाइल्ड पे है, दोनों का एंड रहना चाहिए। अगर एंड नहीं है किसी एक का भी, सो यूल सिंपली कंटिन्यू एंड तुम आगे सर्च करोगे। अगर एंड भी है मतलब वो ओरिजिनल नोड में कहीं तो था, और अगर दूसरे वाले का भी सेट है मतलब चेंज नोड में कहीं तो था, और अगर वो था तो हमने उसका मैपिंग ऑब्वियसली डिज़ाइन किया ही होगा। सो आई गेट दी मैपिंग, देन अगेन फ्लॉइड वॉशल जो तुमने प्री कंप्यूट किया था वो यहाँ पे यूज़ आ गया। यू गेट दी डिस्टेंस, इंट मैक्स अगर नहीं है दैट मीन्स उनके बीच देर वॉज अ शॉर्टेस्ट पाथ विच इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन दैट लाइक दोज टू पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स, एंड देन तुम एक ऐड अप कर दोगे उसको एंड रिकर्सिवली रन फॉर J+1। In the end, save your answer to DP current and just return that. ठीक है, that was all. So you use Floyd washer like which is not that complex, and then try का to make to just check कि वो वाला it exist भी करता है नहीं, like उसका mapping exist भी करता है या नहीं। and हाँ, ठीक है, that's all for today. एंड यू नो हमने ट्राई क्यों यूज़ किया राइट, क्योंकि हमें ये पूरा जो चीज़ है ना एग्जिस्टिंग वाला, हमें बिगो वन में पता चल रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड हाँ, ठीक है, दैट इज़ ऑल। सो टुडे वाज द लास्ट डे, सी यू ऑल सून, बाय बाय।